हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 की, जो कि कक्षा 9वीं की होने वाली है। विषय गणित होने वाली है, यानी कि हम मैथ का इस वीडियो में करने वाले हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है एंड उसी की मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। देर ना करते हुए जल्दी से पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि पहला क्वेश्चन है यानी कि 13, यानी कि ऐसा दिया है 32 पर पावर 3/5। कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे। तुम 32 को किस तरह लिख सकते हो, जब एलसीएम करोगे 32 को तो इधर से काटोगे 2 से 16 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में और 2 से कटेगा 2 बार में। कुछ ऐसा नहीं कि 2 की पावर 5 है, ऐसा कुछ है। देखो सब हटा देते हैं। 2 गुने 5 इस तरह इंटू 3/5 है, तो ये 5 से 5 गया तो 2 की पावर 3, यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसी तरह सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इजी से इजी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। सारा क्वेश्चन मुझे पता है कि तुम सॉल्व कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या बता दो। सबसे इजी क्वेश्चन है जिसमें से आप बहुत लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। और 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या कौन सा होगा बता दो इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, 3/2। बहुत लोगों ने अच्छे आंसर दिए हैं एंड बहुत लोग दे रहे हैं आंसर सही। एंड चलो देखते हैं आगे क्या कहता है। बहुपद लिखो, 5x क्यूब है एंड 4x² प्लस 7x का घात निकालना है। इनमें से सबसे हाईएस्ट घात कितना है ये पूछ रहा है मुझे। तो इसमें सबसे ज्यादा घात आपको यही स्क्रीन पे आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा घात तो 3 है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन है x² प्लस 2xy प्लस y²। ऐसा कुछ दिया गया है नहीं, इसको सॉल्व करने के बाद में क्या मिलेगा ये पूछ रहा है। तो ऐसा दिया, क्या लिखा है, x² प्लस 2xy प्लस y²। तो ये फार्मूला तो नहीं लगता है, ऐसा लग रहा है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। फॉर्मूला है यार, तुम फॉर्मूला को खोल के लिख दो चाहे फॉर्मूला को जोड़ के लिख दो, एक बात तो एक ही है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो फिर कह रहा है कि x और क्यों और y का क्यों और z का क्यों क्या हो जाएगा ये पूछ रहा है ना। तो ये सारा क्यों बाहर आ जाएगा और एक्स वाई जेड हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स का मान 0 है, बहुपद का मान बता दो इसमें से क्या होगा। अगर एक्स बराबर 0 है तो बहुपद में क्या मान होगा, जल्दी बता दो। तो x का मान अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो 0 से गुना होता है तो 0 खत्म हो जाएगा, इसमें भी 0 से गुना होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, बचेगा 3। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्या कह रहा है 7 कि 20 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर पूरक कोण होता है। क्या बताओ, 20 डिग्री पर पूरक कोण कितना होगा बताओ। तो 20 डिग्री पर पूरा कोण कैसा होगा कि हम 50 प्लस 20 जो भी दिया रहता है उसको 20 ऐड करते हैं तो क्या आता है 17। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, सारा इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और अभी तक शेयर नहीं कर रहे हो हमारी वीडियो को, शेयर कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगता है इस तरह की वीडियोस को बनाना में। ठीक है, चलो एड कर देखते हैं। एक कोण अपने पूरा कोण से दुगुना है तो कोण का मान बता दो। पूरक कोण जितना है उसका 2 गुना है तो उसका कोण का मान बताना है ना।
इजी वाला क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन। पूरा कौन से दो गुना यानी कि 30 डिग्री है पूरा कौन, तो उसका दो गुना होगा 60 डिग्री, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है यार। आंसर दिया करो कि कौन सा इसका आंसर होगा। जैसे 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रेखीय समांतर होते हैं यदि वह प्रतिच्छेद नहीं करते हैं तथा कथन निम्नलिखित के रूप में दिया जाता है, एक अभिग्रहित के रूप में, एक परिभाषा के रूप में, एक अभिधारणा के रूप में, या फिर एक उत्पत्ति के रूप में। बताओ कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ने कि एक परिभाषा के रूप में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10वां कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी जो है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी, जिसमें से एबी और एसी एंगल्स बराबर हैं, तो एंगल 45 डिग्री पर एंगल सी बराबर होगा किसके। तो ऐसा तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिखा है क्वेश्चन में। तुम्हें ऐसे करो, सबसे पहले ए बी सी, ए बी और ए सी, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। बी का एंगल कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री। सी का एंगल बता दो यहाँ का। अगर ये बराबर है, ये भी तो 45 डिग्री होगा, ऑप्शन सेकंड ही खुद सही होगा। लॉजिक से खेलो भैया, इस तरह के क्वेश्चन को तुम लॉजिक से खेलो तो एक अच्छी रेंज और एक अच्छी परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में ला सकते हो, ठीक है। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको ज्वाइन कर लेना और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दिया करो। चलो देखते हैं 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी एंगल इतना और यानी कि बी और एंगल सी जो बना है एक तरह से बराबर है, और ए बी का मान 5 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान पूछ रहा है। तो ये भी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। तुम देखो, सबसे पहले तुम उसका डायग्राम छापो, ए, ये बी, ये सी, और यहाँ पे बोल रहा है बी एंगल जो है सो सी एंगल इजकल टू है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, जिसमें ए बी का एंगल जो है, ए और बी का जो है ये 5 है, तो ये वाला बता दो। तो लॉजिक से ही इसके सामने वाला ये भी 5 ही होगा, तो ऑप्शन सही होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि पी यानी कि ए पी बी और सी क्यू डी दो समांतर रेखाएं हैं, तो कौन यानी कि ए पी जो क्यों है, बी पी क्यों है और सी क्यू पी है और पी क्यू डी एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि समद्विभाजक बनाते हैं। तो एक वर्ग होगा, एक आयत होगा, एक समचतुर्भुज होगा, या इनमें से कोई समांतर चतुर्भुज होगा। तो तुम देखो, ऐसा देखो, एक त्रिभुज है ए पी बी, समांतर चतुर्भुज है, रेखाएं और ये सब कुछ है, तो क्या बनाएगा बताओ। समांतर रेखाएं हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा है, समांतर रेखाएं हैं। तुम ध्यान देना इस तरह के क्वेश्चंस को, तुमको फंसा देगा यार। देखो, ए पी बी है और एगो सी क्यू डी है, दो समांतर रेखाएं हैं, ऐसा कुछ। एंड ये पर बोल रहा है ये दोनों और ये दोनों समद्विभाजित करेंगे, कौन सा ऑप्शन जाएगा। कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं भाई, भाई कुछ लोगों ने सही आंसर दे रहे हैं। हाँ, कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताओ। हाँ, ये वाला ऑप्शन होगा समचतुर्भुज वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दो स्क्वायर क्यूब जो है, यानी कि क्या लिखा है, यानी कि 2√3 ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इनका क्षेत्रफल निकालो। बताओ कैसे निकालोगे। क्या लिखा है, समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल होता है, 1/2 हाफ इंटू, यहाँ से तुम निकाल सकते हो। बता दो कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। ये 2 से 2 जम्मा जम्मा, ये हो गया इससे, और ये इससे गुना होगा तो 3 आएगा, और ये दिन 6 आएगा। 6 का लमसम कौन है, ऑप्शन 1। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 40, 24 और 32 मीटर है, तो डेल्टा का परिमाण होगा, बता दो। त्रिभुज का ऊंचाई,
लंबाई चौड़ाई यानी वही सब ऊंचाई दिया गया है और डेल्टा का परिमाप होगा वो पूछ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बता दो। तो तुम 40 और 3 70, 4 3 7 और 2 9 सभी को जोड़ दोगे तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा 96, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 15। सब इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं हर बार एग्जाम में, मगर कुछ बच्चे इसे नहीं बना पाते और कहते हैं बहुत हार्ड एग्जाम, क्लास 9 की मैथ का एग्जाम बड़ा हार्ड रहता है, ऐसा कहते हैं। मगर मैं बताता हूँ ना, इजी रहता है। मेरी वीडियोस अगर देख के तुम जाते हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तो तुमको पता चल जाएगा कि कैसा होता है यार, पूरा इजी होता है, मक्खन लेवल का होता है। तुम मेरा सॉल्व करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना खुद से। इस वीडियो को पॉज करके तुम सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या तुम सॉल्व कर पा रहे हो इस तरह के क्वेश्चन? तुम सॉल्व करो। 15 कह रहा है एक जो शंकु है उसकी त्रिज्या यानी कि तिरछी ऊंचाई है, तो उनकी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। तो ये तुमको फार्मूला पूछ दिया, तुमको फार्मूला तो याद ही होगा। हाँ, वह शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई आर एल। यहाँ पे लिखा है पाई आर एल, वही इंग्लिश में लिख दिया इस तरह का। ठीक है, ये वाला सही होगा पहला। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन आता है, लिखा है एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है, 545 बार पट आती है तो प्रयोक्ता निकाल दो। बताओ, इतनी इजी क्वेश्चन है तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। जी हाँ, कुछ लोग तो सही आंसर दे रहे हैं, जैसे कि ऐसा देना 545 बार पट आता है और पूरा उछाला गया 1000 बार। जब इसको भाग दोगे तो यहाँ पे पॉइंट आगे सुनना आएगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। तुम भाग दे के देखो ना भाई, इतना इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 17। क्या लिखा है कि किसी पर जो है घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकता। बता दो किन घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकता, जल्दी बता दो किसका नहीं होगा। 17 का, 17 का क्वेश्चन का जल्दी बता दो। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा, यानी सेकंड हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसकी प्रयोक्ता नहीं हो सकता, सिंपल फंडा है भाई, इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जिन क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में चाहिए, अगर नहीं बना पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, चलो 18 देखते हैं। बहुपद दिया गया है, इसका घात निकाल दो। तो सबसे ज्यादा घात तो ऑप्शन 1 का ही है, यानी कि थर्ड होगा ये वाला, यानी कि 3 होगा, 5x⁻³ जिसका घात के बारे में बात किया जाए और जिसका सबसे ज्यादा घात होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे इजी क्वेश्चन इस तरह के, तुम देखो ना यार कितनी इजी है। 15 के 19 नंबर क्या रहा है, क्या है क्वेश्चन देखो 19 नंबर, तुम 5 + √5 ऐसा कुछ है, फिर लिखा है 5 - √5, क्या होगा इसका आंसर बताओ। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तुम 20 प्राप्त होगा, तुम सॉल्व करके देखना, और नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट कर देना कि हमको क्वेश्चन नंबर 19 नहीं समझ में आया। मैं शायद अगली वीडियो में आपकी सोल्यूशन को अच्छी तरह से कर दूं, क्योंकि सारा सोल्यूशन अगर मैं कर दूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे कि बहुत लोग आधे देख के चले जाएंगे। इसीलिए मैं नहीं करता इतना क्वेश्चन को सोल्यूशन डिटेल। एंड इनमें से कौन सा एक चर, यानी कि एक चर में बहुपद है, इसमें बता दो कौन एक चर वाला बहुपद है इन चारों ऑप्शनों में से। सबसे इजी क्वेश्चन से बताओ भाई क्या होगा ऑप्शन। एक चर वाला बहुपद जिसमें y नहीं होना चाहिए, जिसमें y हो गया खत्म, y खत्म। और इस ऑप्शन में तुम देखो क्या लिखा है कि √t है एंड स्क्वायर में भी √t है, तो हमको t का तो कभी नहीं देखा चर वाले का, तो ऑप्शन 1 इसका सही होगा। देखते हैं आगे 21 कहता है कि एक रेखा, क्या एक रेखिक समीकरण जो दिखा है y = 3x का आरेखिक मूल बिंदु से होकर जाएगी। बता दो क्या इसका आंसर होगा, बताओ। मूल बिंदु से होकर जाएगी, तो जी हाँ इसका जाएगी। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, आप भी सही आंसर देंगी, पूरी कोशिश करो। तुम भी एक तरह से तुम इंटेलिजेंट हो यार, हमारे पास सभी इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते हैं, तुम भी इंटेलिजेंट हो। तुम अपने आप को क्यों कमजोर समझते हो लोगों से, तुम एक इंटेलिजेंट बच्चा हो। हमारी वीडियो देख रहे हो तो तुम एक इंटेलिजेंट बच्चा बन जाओगे बहुत जल्द। तुम हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो, और ये बेल आइकन वाला जो है ना लाइक बटन को भी ठोक के जाना भाई। और क्या देख रहे हो, जल्दी से कर दो शेयर।
चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निर्देशांक जो है ना कि -2 और 4 का भुजा होगा, बता दो क्या हो जाएगा। इसकी भुजा बता दो, भुजा, भुज भुज जल्दी बताओ क्या होगा। हाँ जी हाँ, बहुत लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं कि भुज हमको पहले वाले को कहते हैं, तो पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि भुज हम जब दो संख्या लिखते हैं तो एक्स में जो होता है उसी को तो भुज कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। बहुत लोगों ने बहुत जल्दी आंसर दे देते यार, क्वेश्चन देख नहीं पाते तब तक आंसर दे देते। जैसे 23, चतुर्भुज की चारों कोनों का योग क्या होता है, बता दो कोनों का योग क्या कहलाता है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि कमेंट में धड़ाधड़ इसकी आंसर आ रही है कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, 4 होगा। क्या इसका 4 होगा आंसर, जल्दी बताओ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, 4 समकोण हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच समान स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में होते हैं। क्या होते हैं बताओ, जल्दी बताओ क्या होते हैं। बराबर होते हैं, बड़ा एवं छोटा होते हैं, छोटा एवं बड़ा होते हैं, और सभी होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, जिसे कि बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा तुम्हें टाइम लग सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है उसी तरह का, मगर हम बताएंगे पूरा इजी से आपको सॉल्व करना। पहले क्या दिखा है, त्रिभुज है, दे लिखिए ए बी सी एंगल हो गया, डी ई ओ क्रमशः, यानी कि ए और बी जो है ना, ए और बी और ए और सी के मध्य बिंदु पे यहाँ पे डी और ये ओ है, और ओ पर भुजा बी सी के एक बिंदु के लिए ओ एक मिलाया जाता है। ठीक है, पी और क्यू क्रमशः ओ बी, यानी कि ओ बी सी जो है डी ई क्यू, यानी कि ऐसा कुछ लिखा लगता है शायद डी ई। ठीक है, एंड क्या कह रहा है, वर्ग होगा, आयत होगा, या सम चतुर्भुज होगा, या समांतर चतुर्भुज होगा। इसका आंसर बता दो क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे ऐसा दिया है, डी ई क्रमशः एबीसी त्रिभुज की भुजा है, ऐसा कुछ है। फिर कह रहा है ए और बी के मध्य बिंदु है, यानी ए बी दोनों मध्य बिंदु ओ है, यानी कि ए बी ए सी की मध्य बिंदु ओ है यहाँ पे। ठीक है, और बी और सी जो है, बी और सी जो है वो ओ के मध्य बिंदु है, ऐसा कुछ है क्या। हाँ, और डी ई पी क्योंकि होगा। तो तुम्हें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है एंड यहाँ पे स्क्रीन पे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका आंसर आप देने की पूरी कोशिश करना। तो क्वेश्चन को स्किप करते हैं, या फिर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसमें तुमका आंसर क्या आएगा, वर्ग आएगा। ठीक है, तुम ट्राई करना इस क्वेश्चन को, पूरा डिटेल क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना और क्वेश्चन को ट्राई करना, नहीं तो मैं अगली वीडियो में अपनी कॉपी में लिख के इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, 26 कह रहा है, एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर होती है तो त्रिभुज की सर्वसम होगा सिद्धांत बता दो। यानी कि तीन भुजाएं बराबर है, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा से अगर भुजा भुजा बराबर हो गया तो क्या होगा, एस एस एस, थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 27 कह रहा है, एक वृत्त का एडी का व्यास है, ए और डी जो है व्यास है, और ए बी एक जीवा है। ठीक है, और एडी एडी जो है वो 34 सेंटीमीटर है और ए बी 30 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी बता दो क्या होगा ना। जीवा की दूरी बोल रहा है ना, तो त्रिज्या जितना भी, जैसे कि ए और डी की दूरी कितनी होगी, ए और डी का 34 सेंटीमीटर है। ठीक है, इधर 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे बताओ। सबसे पहले एक वृत्त छापना पड़ेगा, छाप दो सर, ए और डी, ए और डी व्यास है, 34 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है यहाँ पे पूरी, और ए और बी 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पर कोई 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कहीं खत्म हो जाता है 30 सेंटीमीटर, और ए बी की दूरी बता दो। ए बी की 30 सेंटीमीटर है और ए बी की दूरी बता दो, कहाँ से, केंद्र से, यहाँ से बता दो। तो 34 को देखो, 34 है,
34 को भागा कर देंगे 2 से तो क्या आएगा 18 दूनी 16 दूनी 32, 17 दूनी 34 आता है, 17 आता है। और 17 को हम जब 30 में घटा देंगे तो 8 आएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा सही। ठीक है, तुम देखना इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे 28 नंबर कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से, यानी कि पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोनों की रचना करना है। बताओ कौन सा कोण आप बना सकते हो एक प्रकार से, बताओ तो कितने डिग्री का कोण तुम बना पाओगे प्रकार से। तो इजिली हम ये पॉइंट वाला तो थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारी, ये वाला हम बना लेंगे जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में साफ साफ दिख रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 का, यानी कि समबाहु त्रिभुज का परिमाण जो है परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो उनकी भुजा डेल्टा में क्या होगा बता दो, क्या ऑप्शन इसका सही होगा। 30 है तो इसकी डेल्टा में भुजा 10 होगा, क्योंकि 3 भुजा होता है इसमें। अगर 30 है तो 10 ये होगा, 10 ये होगा, 10 ये होगा, तीनों को जोड़ देंगे तो 30 होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर तो आप बताओगे, इजी क्वेश्चन से, मगर मैं कुछ लोग नहीं बता पाते हैं कमेंट में इसका आंसर, कि लास्ट वाला क्वेश्चन में छोड़ते जाता हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और छोड़ देता हूँ, तो बहुत लोग अपने आंसर नहीं कमेंट कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ ये भी क्वेश्चन कि बेलन की त्रिज्या की और ऊंचाई दिया गया है और संपूर्ण विकृत पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। बेलन का एक तरह से फॉर्मूला गाइस, आप इसका आंसर याद कर लीजिएगा 2πr r प्लस h। ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो अभी तक हमारे वीडियो को पूरी देख लिए हैं तो लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया चेक करो, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और सबसे पहले आपको किसी एग्जाम की अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।